Hello. So today we will look at two friends problem. अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मोनोकार्प के n फ्रेंड्स हैं and he wants to have at least two of them at his party and इसमें एक कंडीशन क्या है कि अगर अगर ए का बेस्ट फ्रेंड बी है तो ए और बी तभी ए पार्टी में तभी आएगा जब बी भी पार्टी में आएगा, मतलब जब दोनों को इनविटेशन होगा। सो अगर ए और बी बेस्ट फ्रेंड है तो ए पार्टी में तभी आएगा जब ए और बी दोनों को इनविटेशन मिले, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमें कह रहे दिया है पी, जो कि बता रहे कि ए का फ्रेंड क्या। सो जो पर्सन नंबर वन उसका बेस्ट फ्रेंड है थ्री, जो पर्सन नंबर टू उसका बेस्ट फ्रेंड है वन, एंड सो ऑन। ठीक, तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ इनविटेशन सच दैट कि एटलीस्ट दो फ्रेंड तो कम से कम आए। ठीक है, सो हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ इनविटेशंस सच दैट कि एटलीस्ट जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो कम से कम दो आए। सो लेट्स से कि जब दो फ्रेंड आएंगे तभी हमारा इनविटेशन मिनिमम होगा। ठीक है, सो अब देखो, अगर लेट्स से ए का बेस्ट फ्रेंड है बी और बी का भी बेस्ट फ्रेंड है ए, तो कितनी इनविटेशन भेजने पड़ेंगे? एक इनविटेशन भेज दो ए को, एक इनविटेशन भेज दो बी को, क्योंकि दोनों के बेस्ट फ्रेंड को इनविटेशन मिला है। सो ये दोनों पार्टी में जाएंगे, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ इनविटेशन कितना भेजना पड़ेगा इस केस में? 2 भेजना पड़ेगा। अब लेट्स से कि ए का बेस्ट फ्रेंड है बी, एंड जो बी का बेस्ट फ्रेंड है वो है सी, एंड लेट्स से सी का बेस्ट फ्रेंड है डी, एंड ऐसे सो ऑन। तो एटलीस्ट तो इस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ इनविटेशन आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्यों 3 आएगा? देखो, ए का बेस्ट फ्रेंड है बी बट बी का बेस्ट फ्रेंड कोई और, तो हम ए को भेजिए एंड बी को भेजिए, तो अभी क्या ए तो आएगा बट बी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी बी के बेस्ट फ्रेंड को नहीं मिला है। बट अगर हम बी के बेस्ट फ्रेंड को भेजिए, सी को भी भेज दें, तो ए भी आएगा बी भी आएगा पार्टी में। तो इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ इनविटेशन क्या होगा? 3 होगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर कोई भी ऐसे एक पेयर एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसे दो इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं आई और जे, सच दैट कि जो आई का बेस्ट फ्रेंड है वो जे है और जे का बेस्ट फ्रेंड आई है, तो उसके इसमें आंसर क्या होगा? 2 होगा। बट ऐसे कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके इसमें आंसर क्या होगा? 3 होगा। सो सिंपली मैंने इसमें यही किया कि पहले तो ये बेस्ट फ्रेंड वाले एरे को इनपुट लिया एंड इसके इंडेक्स को हमने 1 से कम कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि जो एरे हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्स है। सो कैलकुलेशन आसान है, इसलिए मैंने इसको माइनस वन किया। तुम चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, उसके इसमें यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो हमने निकाला क्या कहते हैं कि जो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, अगर ए का बेस्ट फ्रेंड बी है तो बी का बेस्ट फ्रेंड ए है कि नहीं है। तो ए का बेस्ट फ्रेंड कैसे मिलेगा? मान लो ये इंडेक्स आई है, तो इसका बेस्ट फ्रेंड क्या होगा? इसका बेस्ट फ्रेंड होगा जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, एंड 0 पे इंडेक्स मान लो ये 2 है, ये 1 है, ये मान लो 0 है, मान लो 3 है। ठीक है, तो 0 का बेस्ट फ्रेंड 2 है, तो अब हम चेक करना है 2 का बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो हम सबसे पहले वी ऑफ आई क्या देगा? वी ऑफ आई देगा 2, और हम चाहते हैं कि 2 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वी ऑफ आई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 का बेस्ट फ्रेंड, एंड वो हम चाहते हैं कि क्या हो? 0 हो। तो वो हम चाहते हैं क्या हो? आई के इक्वल हो। तो बस सिंपल ये कंडीशन चेक करेंगे। तो ये अगर ये कंडीशन चेक कर, तो मैंने फ्लैग वेरिएबल बनाया जिसको 2 सेट कर दिया, और अगर फ्लैग है तो यानी एक पेयर ऐसे एग्जिस्ट करता है सच दैट कि ए का बेस्ट फ्रेंड बी और बी का बेस्ट फ्रेंड ए। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2, वरना हमारा आंसर होगा 3।